गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्लास 11th। आज हम अपने चैप्टर 1 सेट्स का सेकंड लेक्चर शुरू करने वाले हैं। और इसके पहले हम लोगों ने जाना कि सेट्स क्या होते हैं, फिर उनके कुछ टाइप्स जाने थे, ठीक है ना, एलिमेंट्स जाने थे। आज हम बात करते हैं उसके आगे की कि सबसेट्स क्या होते हैं, फिर उनके टाइप्स क्या होते हैं, फिर क्लास इंटरवल्स क्या होते हैं, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है। आइए जानते हैं। मान लीजिए मैंने एक सेट ले लिया है 1 2 3 4 एंड 5। ये मान लीजिए मैंने कोई सेट ले लिया। अच्छा, आपको पता होगा, जैसे आपने कभी सुना होगा इंस्पेक्टर और फिर सुना होगा सब इंस्पेक्टर, है ना। होता क्या है कि इंस्पेक्टर्स की अपनी कुछ पावर होती है, ठीक है ना, उनकी कुछ पावर्स होती है। फिर जो सब इंस्पेक्टर होता है उसकी भी पावर होती है, लेकिन उतनी पावर नहीं होती जितनी पावर इंस्पेक्टर की थी, उससे कुछ कम पावर इंस्पेक्टर की होती है, ठीक है ना। सुना है कि नहीं सुना? ऐसे यहाँ भी है सेट्स। फिर उसके बाद आता है सबसेट, यानी उस सेट में से ही कुछ चीज़ें अगर किसी दूसरे सेट में आ जाएं तो वो उसका सबसेट हो जाता है। जैसे समझिए, हमने एक सेट लिया यहाँ पे, अब मैं कोई और एक सेट बनाता हूँ, इनके एलिमेंट्स को लेके अगर कोई मैं और सेट बनाता हूँ तो वो ये सेट उसका सबसेट बन जाएगा। जैसे मैंने मान लीजिए 1 ले लिया, सिर्फ एक एलिमेंट लेके एक सेट बना दिया, तो क्या हो जाएगा, ये B इज द सबसेट ऑफ B इज द सबसेट ऑफ A, B इज द सबसेट ऑफ A, ठीक है ना। ये सबसेट का साइन है। हियर B इज द सबसेट ऑफ A, इसको बोला जाएगा B is the subset, B is the subset of A, या इसी को बोल देते हैं B is contained in A, ठीक है ना। ये भी बोल सकते हैं या तो ये भी बोल सकते हैं। कोई और मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 1 और 2 दोनों को ले सकता हूं, फिर 1 2 3 3 एलिमेंट्स को ले सकता हूँ, 1 2 3 4 चार एलिमेंट्स को ले सकता हूँ, और मैं B इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 पांचों एलिमेंट को भी ले सकता हूँ। यानी कोई ऐसा सेट जिसमें इसके सारे एलिमेंट्स होंगे वो भी इस सेट का सबसेट होगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले 1 लिया, फिर 1 2 लिया, फिर 1 2 3 लिया, फिर 1 2 3 4 लिया, तो ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे सिर्फ 3 और 4 ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 और 4 ले सकते हैं। हमको सिर्फ इतना चेक करना है कि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो इसमें है या नहीं। अगर इसके सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, देन B इज द सबसेट ऑफ A, ठीक है ना। अब बात समझ में आ रही है? यानी कुल मिला के किसी सेट का सबसेट वो होता है जिस सेट में उसके कुछ या सारे एलिमेंट्स हों, ठीक है ना। आइए अब इनके टाइप्स के बारे में जानते हैं। कि ये प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है। अब बात समझिए, अभी मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए, B इक्वल टू इतना, मान लीजिए कोई दूसरा ये हो गया, D मान लीजिए 2,3 हो गया, E मान लीजिए 2,3,4 हो गया, F मान लीजिए 1,3,4 हो गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, इसके सारे एलिमेंट हैं इसमें, इसके सारे एलिमेंट हैं इसमें, इसके सारे एलिमेंट हैं इसमें, इसके सारे एलिमेंट ये भी हैं, इसके सारे एलिमेंट ये भी है ना। तो इसका मतलब है कि B इज अ सबसेट ऑफ A, C इज अ सबसेट ऑफ A, D इज अ सबसेट ऑफ A, E इज अ सबसेट ऑफ A, F इज द सबसेट ऑफ A, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है, मैं एक और सबसेट लेता हूं, 1 2 3 4 5, इसके भी तो सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, तो इसका मतलब है कि भाई G इज द सबसेट ऑफ A, ठीक है ना।
तो आप बात समझिए, जब भी कभी ऐसा कोई सबसेट होगा, जब भी कभी ऐसा कोई सबसेट होगा जिसमें कि इसका कम से कम कोई एक एलिमेंट ना हो, कम से कम कोई एक एलिमेंट, एक से ज़्यादा एलिमेंट भी नहीं होंगे तो चलेगा, तो ऐसे सबसेट्स को हम प्रॉपर सबसेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट्स। आप देखेंगे कि इसमें ये जितने भी सबसेट हैं, इनमें कोई भी सबसेट ऐसा नहीं है जिसमें इसके सारे एलिमेंट हो। तो जब भी ऐसा सबसेट होगा जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इससे कुछ कम होंगे, वो क्या कहलाएंगे? प्रॉपर सबसेट। ठीक है ना? इम्प्रॉपर सबसेट हम लोग इसको बोलेंगे, इम्प्रॉपर सबसेट हम लोग इसको बोलेंगे। जब कभी ऐसा होगा कि किसी सबसेट में जितने एलिमेंट्स हैं वही मेन सेट में भी उतने ही एलिमेंट्स हैं, तो वो हो जाएगा इम्प्रॉपर सबसेट। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट सबसेट के और नंबर ऑफ एलिमेंट सेट के जब सेम हो जाते हैं तो वो इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, और जब नंबर ऑफ एलिमेंट in the subset is less than the number of element in the set, then it is a proper subset। आ गई बात समझ में? मतलब कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं आप देख पा रहे होंगे कि इसके एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे इसके एलिमेंट्स तो हैं यहाँ पे, लेकिन ये सारे एलिमेंट किसी में नहीं दिख रहे हैं। अगर ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे तो उसको हम इम्प्रॉपर बोलेंगे, और जब सारे एलिमेंट नहीं होंगे, सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स होंगे उसके, तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर सबसेट। चाहे एक एलिमेंट ही कम हो, वो भी क्या होगा? प्रॉपर सबसेट। जैसे मान लीजिए हमने माना कि हमने कोई सेट माना 1 2 3 एंड 4, तो देखिए यहाँ सिर्फ 5 की कमी है ना, सिर्फ एक ही एलिमेंट की कमी है ना, फिर भी ये प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है ना? तो जब सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे तो वो इम्प्रॉपर सबसेट, और जब कोई ना कोई एक बच जाएगा तो वो प्रॉपर सबसेट। और प्रॉपर सबसेट का साइन ये होता है, ये प्रॉपर सबसेट का साइन। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आई? अब बात आती है क्लास इंटरवल्स की। किसकी बात आती है? क्लास इंटरवल्स की। तो आइए जानते हैं कि क्लास इंटरवल्स क्या। तो आइए फ्रेंड्स, अभी भी हमने जाना कि अगर बी ए का सबसेट है तो हम ऐसे डिनोट करते हैं। प्रॉपर सबसेट के लिए ये साइन होगा, ये साइन होगा प्रॉपर सबसेट के लिए, और अगर इम्प्रॉपर सबसेट है तो ये साइन होगा। ठीक है ना? ये क्या है आपका? इम्प्रॉपर सबसेट। क्योंकि यहाँ पे ये जो इक्वल का साइन लगा ना, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू का साइन पढ़ा होगा ना, वैसे ये यहाँ भी है। ये साइन हमें शो करेगा कि बी के जो एलिमेंट्स हैं इसके एलिमेंट्स के बराबर हैं। ठीक है ना? मतलब कि कम भी हो सकते हैं और बराबर भी हो सकते हैं। जब भी हमें इम्प्रॉपर शो करना होगा तो हम इस तरह का एलिमेंट, इस तरह का साइन हम यूज़ करेंगे, और इम्प्रॉपर के लिए हम सिंपली ये साइन यूज़ करेंगे, यहाँ इक्वल नहीं लगाया जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे है कि B इज द सबसेट ऑफ A, B इज द सबसेट ऑफ A, एक्चुअली B इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ A, B इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ A। अगर हमें उल्टा बोलना होगा तो हम कैसे बोलेंगे? बोला जाएगा A इज द superset of B, A is the superset of B। अगर B is the subset of A है, then A is the superset of B। मतलब कि अगर B A का सबसेट है तो A B का सुपरसेट होगा। ठीक है ना? यहां तक बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद बात आती है क्लास इंटरवल्स की। intervals as a subset, intervals as a subset of R मतलब रियल नंबर। intervals as a subset of R मतलब
रियल नंबर लाइन पे अगर हम कोई दो नंबर ले लें तो उनके बीच का जो एरिया होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एक इंटरवल बोलेंगे। ठीक है ना, ठीक है ना, आइए समझिए। जैसे आपके स्कूल में ही देख लीजिए, पूरा सुबह से लेकर शाम तक का टाइम पढ़ाई का होता है, तो बीच में एक इंटरवल खाने का होता है ना, वो खाने का इंटरवल हो गया। उसके पहले फर्स्ट हाफ इज द पढ़ाई का इंटरवल, सेकेंड हाफ इज ऑल्सो द पढ़ाई का इंटरवल। ठीक है ना, जो बीच में है डेट इज इंटरवल फॉर खाना पीना। आइए आगे बढ़ते हैं। इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ आर। यहां पे एक नंबर लाइन हो जाएगा जिसे कि आप जानते हैं किस नाम से, रियल नंबर लाइन, जानते हैं ना, आप समझिए आप ध्यान से। अगर किसी ने कहा कि हमें x चाहिए एंड x बिलोंग्स टू a कॉमा बी, x बिलोंग्स टू a कॉमा बी, तो इसका क्या मतलब होगा, ये एक इंटरवल लिखा हुआ है मैंने, और इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी नंबर लाइन पे a और b कोई दो रियल नंबर्स हैं तो उनके बीच का जो इंटरवल है, यानी उनके बीच के जो नंबर्स हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना, हम अगर यहाँ पे लिख रहे हैं x बिलोंग्स टू a कॉमा बी, इसका मतलब ये है कि जो x होगा हमारा, x की वैल्यू a और b के बीच में ही कोई होगी। ठीक है ना, इसका मतलब ये है। तो अब यहाँ पे होता क्या है कि हम अपने इंटरवल्स को तीन तरह से समझते हैं। एक होता है क्लोज्ड इंटरवल, एक होता है ओपन इंटरवल, और एक होता है सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। ठीक है ना, आइए समझते हैं क्या होता है ये। अगर हम बात करते हैं क्लोज्ड इंटरवल की, अगर हम बात करते हैं किसकी, क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल की बात अगर हम कर रहे हैं तो हम इसको ऐसे शो करते हैं। ये होता है स्क्वायर ब्रैकेट, जो होता है वो साइन होता है किसका, क्लोज इंटरवल का। ठीक है ना, और उस केस में बेटा हम कैसे दिखाते हैं, आप समझिए बात को। ए से लेके बी तक हम लोग डार्क कर देंगे, प्लस ए और बी को भी डार्क कर देंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि जो हमारी x की वैल्यू होगी वो a और b के बीच में तो होगी होगी, इसके साथ साथ a और b भी हो सकती है। ठीक है ना, यानी कि x की वैल्यू a से लेके b तक कुछ भी हो सकती है, उसमें a और b शामिल होंगे दोनों। ठीक है ना, यहां तक बात क्लियर हो गई। जैसे आपका क्लास 10th में प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आता था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, एक क्वेश्चन बनता था। दूसरा बनता था बिटवीन 1 and 100। तो जो फ्रॉम 1 and 100 बनता था उसमें 1 और 100 काउंट होते थे, लेकिन बिटवीन 1 and 100 में 1 और 100 काउंट नहीं होते थे। ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, आइए, तो यहां पे क्लोज इंटरवल का मतलब क्या हो गया कि ए और बी उसमें शामिल होंगे। अगर यही बात होती ओपन इंटरवल की, ओपन इंटरवल की, तो क्या होता भाई, तो कुछ ऐसा होता, यहां होता ए, यहां होता बी, और इनके बीच में तो हम डार्क करते ही करते, क्योंकि उसने बोला था कि जो हमारा x होगा वो a और b के बीच में लाई करेगा। लेकिन ओपन इंटरवल का साइन ये होता है। ठीक है ना, जैसे आप कर्व ब्रैकेट के नाम से जानते हैं, ये ओपन इंटरवल का साइन होता है। ये स्क्वायर ब्रैकेट है तो क्लोज इंटरवल। अब आप बात समझिए, ओपन इंटरवल में यहां सिर्फ और सिर्फ सर्किल कर दिया जाता है, इसको डार्क नहीं किया जाता, जबकि क्लोज इंटरवल में हमने इसको भी डार्क कर दिया था। ठीक है ना, ओपन इंटरवल में इसके बीच में तो डार्क होगा, लेकिन ये दोनों सर्किल डार्क नहीं होंगे। ठीक है ना, ये बात हो गई आपकी ओपन इंटरवल की। अच्छा, थोड़ा थोड़ा आपको देखने में ही लग रहा है कि यार यहाँ से तो ए हल्का सा सड़क के बाहर निकल सकता है, लेकिन यहाँ पे देखो हमने स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया है। ए अगर इधर आके निकलना भी चाहेगा तो लड़के फिर वापस चला जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे ए और बी को हम लेंगे, लेकिन यहाँ पे ए और बी को हम नहीं लेंगे। ठीक है ना, अब बात आती है सेमी ओपन, सेमी ओपन ऑब्लिक क्लोज्ड।
इंटरवल, यानी सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें यह होता है कि हमारा जो इंटरवल होगा वो एक तरफ ओपन होगा, एक तरफ क्लोज होगा, ठीक है ना। जैसे ए कॉमा बी, ये हो गया आपका क्लोज, इस साइड हो गया आपका ओपन। इसी को हम लोग ऐसे भी शो कर सकते हैं, इसी सेम चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कॉमा बी, ये क्लोज हो गया और ओपन का साइन ऐसे भी बनता है, ठीक है ना। या तो कर्व बना दीजिए या तो ये इसी चीज को पलट के बना दीजिए, ठीक है ना। ये आपका बन जाएगा ओपन इंटरवल का साइन। अच्छा एक बात और है, यही ऐसा भी हो सकता था कि इधर क्लोज होता इधर ओपन होता, ठीक है ना। अब आपको समझ आ रहा होगा कि इसकी नंबर लाइन हम कैसे बनाने वाले हैं। माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, बीच में ए, यहाँ पे बी, और देखिए सॉरी, ए के साइड में ओपन है ना तो ऐसे रहेगा, और बी के साइड में क्लोज है तो ये डार्क सर्किल होगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। ये आपका हो गया सेमी ओपन और सेमी क्लोज। अगर इधर क्लोज होता इधर ओपन होता तो हम क्या करते, हम इधर डार्क करते और इधर सिर्फ सर्किल करते। तो ये हो गए आपके इंटरवल्स की बात, ठीक है ना। अभी अक्सर आपके क्वेश्चंस में आएगा कि x बिलोंग्स टू दिस कॉमा दिस, ठीक है ना। आपको बहुत सारे चैप्टर्स में मिलेंगी ये बातें, तो उसके लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी था। अब हम लोग बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, आइए समझते हैं। अगर हम कुछ सेट कंसीडर कर रहे हैं, जैसे 1 2, एक सेट हमने ये लिया, दूसरा सेट हमने लिया 3 4, तीसरा सेट हमने लिया 3 5 6, है ना। ये कुछ सेट हम कंसीडर कर रहे हैं, तो एक ऐसा सेट हमें मिल जाए जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स हमें मिल जाए। एक कोई ऐसा सेट मिल जाए जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स मिल जाए, तो वो हमारा क्या बन जाता है, यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। तो देखिए यू में क्या आने वाला है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब अगर आप देखोगे कि इसमें से कोई भी सेट देखो तो उसके एलिमेंट इसमें आपको मिलेंगे, तो ये सेट इन सभी सेट्स का यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। मान लो कि हम दो तरह के ट्राइंगल्स का सेट कंसीडर कर रहे हैं। एक हमने लिया सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, और दूसरा मैंने लिया सेट ऑफ स्केलिन ट्राइंगल। तो यहाँ पे आपका यूनिवर्सल सेट क्या होने वाला है, यहाँ पे आपका यूनिवर्सल सेट होने वाला है सेट ऑफ ट्राइंगल्स, क्योंकि सेट ऑफ ट्राइंगल्स में ये सेट भी आ जाएगा और सेट ऑफ ट्राइंगल्स में ये सेट भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका यूनिवर्सल सेट आपका क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। इसके बाद बात आती है पावर सेट की। किसकी बात आती है, पावर सेट की। तो ये जानते हैं कि पावर सेट क्या होता है भाई, समझते हैं। पावर सेट अभी हम लोगों ने पढ़ा सबसेट्स के बारे में। किसके बारे में, सबसेट के बारे में। हमने ये पढ़ा कि अगर B के सारे एलिमेंट्स A में हैं तो B इज द सबसेट ऑफ A, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे मैं एक बात आपको और बता दूं, empty set is the सबसेट ऑफ एवरी सेट। यानी एम्प्टी सेट जो होता है ना, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, मतलब जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होते, वो जितने भी सेट्स हैं सबका सबसेट होता है। वही लिखा है एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। दूसरी बात, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यानी जितने भी सेट हैं वो खुद के सबसेट भी होते हैं, और उसी को हमने नाम दिया था इम्प्रॉपर सबसेट। आपने पढ़ा था वहां पे, ठीक है ना। एवरी एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सबसेट, यानी एम्प्टी सेट सारे सेट्स का सबसेट होता है, और
एवरी सेट यानी कि जो भी सेट अगर हम ले रहे हैं तो वो खुद का सबसेट भी होगा, ठीक है ना। ये खास बात थी। अब आइए जानते हैं लोग पावर सेट के बारे में कि पावर सेट क्या होता है। तो अगर हम किसी सेट के जितने भी सबसेट्स बन रहे हैं, किसी सेट के जितने भी सबसेट्स बन रहे हैं, मान लीजिए हमने कोई सेट लिया 1, 2। अब यहां पे जो इसके सबसेट्स बनेंगे वो क्या क्या बन सकते हैं, देखिए 1 बन सकता है, 2 बन सकता है, 1, 2 ये खुद भी हो सकता है, और एक एम्प्टी सेट भी इसका सबसेट होगा। इतने सबसेट इसके बनेंगे। 1 हमने ले लिया एक सबसेट, 2 हमने ले लिया दूसरा सबसेट, 1 और 2 दोनों को ले लिया तीसरा सबसेट। एम्प्टी सेट भी अभी मैंने बताया कि एम्प्टी सेट भी सबसेट होता है, तो ये भी मैंने ले लिया। तो अब इन सेट्स का जो सेट बनेगा, इन सारे सेट का जो सेट बनेगा उसे हम बोलेंगे पावर सेट, और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं P ऑफ A से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P ऑफ A से, ठीक है ना। तो आइए जानते हैं कि P ऑफ सेट में क्या क्या आ जाएगा। ध्यान रखिएगा P में आप B C D E नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसके जो सबसेट्स है वो B C D E नहीं है, इसके सबसेट्स ये हैं, तो आप इनको लिखोगे इसके अंदर। ये हो गया, ध्यान रखिएगा, इसको कर्व ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, ब्रेसेस में ही लिखा जाएगा। ये 1, 2 हो गया, और चौथा आप या तो फाई लिख दीजिए, क्योंकि आप इसी को फाई से भी डिनोट करते हैं, या तो फाई लिख दीजिए या तो सिंपली ऐसे बना के आप छोड़ दीजिए। ये हो गया पावर सेट ऑफ ए, यानी कि सेट ऑफ एवरी सबसेट ऑफ अ सेट इज नोन एज इट्स पावर सेट। सेट ऑफ every subset of a set of every subset of a set is known as its power subset, ठीक है ना। तो ये बात हो गई आपकी पावर सेट की। थोड़ा सा मैं एक बात और आपको ऐड कर देता हूं इसमें कि किसी सेट के कितने सबसेट होते हैं। किसी सबसेट के number of subsets of a set having n elements is 2 to the power n, यानी कि कोई सेट जिसमें n एलिमेंट्स होंगे उसमें उसके कितने सबसेट बना सकते हैं हम लोग? 2 की पावर n। जैसे यहाँ पे अभी दो एलिमेंट थे ना, सेट ए में 2 एलिमेंट थे, तो इसके पावर सेट का कितना एलिमेंट बन जाएंगे? 2 to the power 2, डेट इज 2 2 4। और आपने देखा होगा कि इसके 4 सबसेट बने थे, अभी आपने ये देखा था, ठीक है ना। तो कोई सेट जिसमें n एलिमेंट होंगे उनके कितने सबसेट बनेंगे? 2 to the power n एलिमेंट, n सबसेट, ठीक है ना। यानी उसके पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा? जितने सबसेट होंगे उतना ही पावर सेट में एलिमेंट होगा। तो सबसेट हमने कहा कितने बनेंगे? इतने बनेंगे, यानी कि उस एलिमेंट के पावर उस सेट के पावर सेट में इतने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना। जैसे ए के कितने सबसेट बने थे? 4, तो ए का जो पावर सेट था उसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे? 4 थे, ठीक है ना। ये बात हो गई आपकी पावर सेट की। फ्रेंड्स, अब अगर आप अपनी एनसीईआरटी खोलोगे तो उसमें आप देखोगे कि आप क्वेश्चंस लगा पा रहे हो, ठीक है ना। आप उसमें से क्वेश्चंस लगाइए, रिफ्रेशर भी लीजिए, वहाँ से भी क्वेश्चन ढूंढ के लगाइए। जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उनको कमेंट सेक्शन में डालिए, और प्लीज़ इस वीडियो को 2-3 बार देखा करिए आप, क्योंकि आप जितनी बार देखोगे इससे उतनी बार कोई एक नई बात निकल के आएगी, बात क्लियर होगी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ताकि आप ऐसा पढ़ लो अभी इस छुट्टी के टाइम में कि आपको बाद में फिर से इसे इतना टाइम देने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है ना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।